हाय दोस्तों, आज की कहानी है देवर के कारण पति ने काटी पत्नी की नाक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डाकिये से पत्र प्राप्त होते ही संगीता उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी विरक्तियां तन गई। पास ही बैठे संगीता के पति संदीप ने पूछा, किसका पत्र है? संगीता ने बुरा मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे भाई कपिल का। क्या खबर है? उसने तुम्हारी नाक काट दी और उसने तुम्हें पचमंठी चढ़ने का निमंत्रण दिया है, तो इसमें मेरी नाक कैसे कट गई? तो क्या बढ़ गई? संगीता ने झुंझलाहट भरे सुर में कहा। संदीप ने शांत सुर में उत्तर दिया, इसमें क्या शक है? घर में अब दो कारें हो गई, तुम्हारी खटारा पुरानी और कपिल की चमचमाती नई कार। संगीता ने व्यंग्यात्मक सुर में कहा। संदीप ने पहले की तरह ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। दोनों जब साथ साथ दौड़ेगी तब लोग देखते रह जाएंगे, तब भी तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। संगीता ने खींच भरे स्वर में पूछा, क्यों कटेगी? संदीप ने मासूमियत से कहा, दोनों है तो एक ही घर की। संगीता ने पत्र मेज पर फेंकते हुए रोष भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बुद्धि हो क्या गया है? संगीता के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय संदीप अपने भाई का पत्र पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उधर संगीता की परेशानी पर बल पड़ गए। पत्र पूरा पढ़ने के बाद संदीप चहका, कपिल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। बुआ जी के यहाँ का विवाह निपटते ही दूल्हा दुल्हन के साथ सभी पचमट्ठी चलेंगे, मजा आ जाएगा। इन दिनों पचमट्ठी सखा सबाब निराला ही रहता है। दो कारों में नहीं बने तो एक जीप। और संगीता ने बात काटते हुए खिन्न सुर में कहा, मैं पचमट्ठी नहीं जाऊंगी, तुम भले ही जाना। तुम क्यों नहीं जाओगी? संदीप ने कुतूहल से पूछा। सब कुछ जानते हुए भी फजूल में पूछकर मेरा खून मत चलाओ, संगीता ने रूखे सुर में उत्तर दिया। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना खून मत जलाओ, उसे बढ़ाओ। चमचमाती कार में बैठकर पचमट्ठी में घूमोगी तो खून बढ़ जाएगा। मेरा खून ऐसे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे बढ़ेगा? अपनी खुद की नए मॉडर्न की कार में बैठने पर ही मेरा खून। वह कार क्या हमारी नहीं है? संदीप ने बात काटते हुए पूछा। संदीप ने खिन्न सुर में उत्तर दिया, तो तुम बढ़ाओ अपना खून। हाँ, मैं तो बढ़ाऊंगा। इसी तरह की नोकझोंक संगीता एवं संदीप में आए दिन होने लगी। संगीता नाक के प्रश्न का हवाला देती हुई आग्रह करने लगी, अपनी खटारा कार बेच दो और कपिल की तरह चमचमाती नई कार ले लो। संदीप अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रोते हुए कहने लगा, कहाँ से ले लूं? तुम्हें पता ही है, यह पुरानी कार ही हमने कितनी कठिनाई से ली थी, सब पता है। मगर अब कुछ भी करके नहले पर दहला मार ही दो। कपिल की नाक काटे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी ऊपर की आमदनी है, वह रोज रोज नई नई चीजें ले सकता है। फिलहाल हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे, अभी तो उनकी नाक काटो। यह मुझसे नहीं होगा तो मैं बुआ जी के यहाँ शादी में भी नहीं जाऊंगी। पचमट्ठी भले ही मत जाना, बुआ जी के यहाँ शादी में जाने में क्या हर्ज है? किस नाक से जाऊं? इसी नाक से जाओ, कहा तो कि यह तो कट गई, कपिल ने काट दी। यह तुम्हारी फजूल की बात है, मन को इस तरह छोटा मत करो। कपिल कोई गैर नहीं है, तुम्हारा सगा देवर है। देवर है इसलिए तो नाक कटी, दूसरा कोई नई कार खरीदता तो ना कटती। तुम्हारी नाक भी सच में अजीब ही है, जब देखो तब कट जाती है, संदीप ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बुआ जी की बिटिया के विवाह की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आने लगी, त्यों-त्यों नई कार के लिए संगीता का आग्रह बढ़ने लगा। वह संदीप को सचेत करने लगी, देखो मैं नई कार के बिना सच में नहीं जाऊंगी बुआ जी के यहाँ। मेरी बात को हंसी मत समझना। ऐसी चेतावनी पर संदीप का पारा चढ़ जाता।
वह झल्लाकर कहता, नई कार को तुमने बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? पूरी रकम गांठ में होने पर भी कार हाथों हाथ थोड़े ही मिलती है, पता है मुझे। बस फिर फजूल की जिद मत करो। अपनी नाक रखने के लिए जिद तो करूंगी, मगर जरा सोचो तो यह जिद कैसे पूरी होगी। सोच समझकर बोला करो, बच्चों की तरह नहीं। यह बच्चों जैसी बात है, और नई तो क्या है। कपिल ने कई कार ले ली तो तुम भी नई कार के सपने देखने लगी। कल वह हेलीकॉप्टर ले लेगा तो तब मैं भी हेलीकॉप्टर की जिद करूंगी। ऐसी जिद मुझसे पूरी नहीं होगी। जो पूरी हो सकती है उसे तो पूरा करो। क्या मतलब यही कि नई कार नहीं तो उसकी बुकिंग तो करा दो, ताकि मैं नाते रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक हो जाऊं। कपिल की तनी हुई भृकुटियां ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वह बोला, तुम सच में अजीब औरत हो। संगीता ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हर पत्नी अजीब होती है। उसके पति की नाक ही उसकी नाक होती है, इसलिए पति की नाक पर आई आंच वह सहन नहीं कर पाती। उसकी यही आकांक्षा रहती है कि उसके पति की नाक ऊंची रहे, ताकि वह भी सिर ऊंचा करके चल सके। इसमें उसका स्वार्थ नहीं होता। वह अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए ही मरी जाती है। तुम पत्नी की इस मानसिकता को समझो। संगीता के इस कथन से संदीप प्रभावित हुआ। इस कथन के व्यापक संदर्भों ने उसे सोचने पर विवश किया। उसके भीतर गुदगुदी सी उठने लगी। नाक के प्रश्न से जुड़ी पत्नी की यह मानसिकता उसे बड़ी मधुर लगी। इसी के परिणाम स्वरूप संदीप ने नई कार की बुकिंग कराने का निर्णय मन ही मन ले लिया। उसने सोचा कि वह भले ही उक्त कार भविष्य में ना खरीद पाए, किंतु अभी तो वह अपनी पत्नी का मन रखेगा। संगीता को संदीप के मन की थाह मिल ना पाई थी, इसलिए वह बुआ जी की बिटिया के विवाह के संदर्भ में चिंतित हो उठी। कुल गिने गिनाए दिन ही अवशेष रह गए थे। उसका मन वहां जाने को हो भी रहा था, और नाक का ख्याल कर जाने में शर्म सी महसूस हो रही थी। बुआ जी के यहाँ जाने के एक रोज पूर्व तक संदीप इस मामले में तटस्थ सा बने रहने का अभिनय करता रहा, एवं संगीता की चुनौती की अनसुनी सी करता रहा। तब संगीता अपने हृदय के द्वंद्व को व्यक्त किए बिना न रह सकी। उसने रोवासे स्वर में संदीप से पूछा, तुम्हें मेरी नाक की कोई चिंता नहीं है? चिंता है, तभी तो तुम्हारी बात मान रहा हूँ। तुम अपनी नाक लेकर यहाँ रहो, मैं बच्चों को अपनी पुरानी खटारा कार में लेकर चला जाऊंगा। वहाँ सभी से बहाना कर दूंगा कि संगीता अस्वस्थ है। संदीप ने नकली सौजन्य से कहा, तुम शादी के बाद पचमट्ठी भी जाओगे? संगीता ने भर्राए सुर में पूछा। अवश्य जाऊंगा, बच्चों को अपने चाचा की नई कार में बैठाऊंगा। तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रुको और यहीं अपनी नाक संभालो। संगीता भीतर ही भीतर घुटती रही। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने बिजली स्वर में पूछा, बुआ जी बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा तो शायद मानेंगी, तुम उनकी लाडली जो हो, इसलिए तो। संदीप ने संगीता के इस अंतर्द्वंद का मन ही मन आनंद लेते हुए जाहिर में संजीदगी से कहा, तो तुम भी चली चलो। कैसे चलूं? कपिल ने राह रोक दी है। हमारी तरह नाक की चिंता छोड़ दो। नाक की चिंता छोड़ने की सलाह देने लगे। मेरी बात रखने की सुध नहीं आई। सुध तो आई, मगर सामर्थ्य नहीं है। चलो रहने दो। बुकिंग की सामर्थ्य तो थी, मगर तुम्हें मेरी नाक की चिंता हो तब ना। तुम्हारी नाक का तो मैं दीवाना हूँ। इस सुंहड़ सुडौल नाक के आकर्षण ने ही, संगीता ने बात काटते हुए किंचित झल्लाटे भरे स्वर में कहा, बस बातें बनाना आता है तुमको। मेरी नाक की ऐसी ही परवाह होती तो मेरी बात मान लेते। मानने को तो अभी मान लो, मगर गड्ढे में पैसे डालने का क्या अर्थ है? नई का खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। वे पैसे गड्ढे में ना जाते, वे तो बढ़ते और मेरी नाक भी रह जाती। तुम्हारी इस ख्याली नाक ने मेरी नाक में दम कर रखा है। यह जरा में कट जाती है, जरा में बढ़ जाती है।
इस मजाक से कुपित होकर संगीता ने रोष भरे सुर में कहा, भाड़ में जाने दो मेरी नाक को, तुम मजे से नाते रिश्तेदार में जाओ, पचमट्ठी में सैर सपाटे करो, मेरी जान जलाओ। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। संदीप ने अपनी जेब में से नई कार की बुकिंग की पर्ची निकालकर संगीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, रो मत, यह लो। संगीता ने रोते रोते पूछा, यह क्या है? तुम्हारी नाक। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारी नाक, देखो। पर्ची पर नजर पड़ते ही संगीता प्रसन्न हो गई। उसने बड़ी मोहक दृष्टि से संदीप को निहारते हुए कहा, तुम सच में बड़े ओहो, कैसा हूँ? संदीप ने शरारती लहजे में पूछा। हमें नहीं मालूम, संगीता ने उस पर्ची को अपने पर्स में रखते हुए उत्तर दिया।